गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल पर। आज है 8 अप्रैल 2019 और 8 अप्रैल 2019 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का मैं आप लोगों के साथ डीप डिस्कशन करने वाला हूं। और आज मैं आप लोगों को एक विशेष इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसी बुधवार से यानी वेंसडे से जो मेरे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज आप लोगों के पास पहुंचेगी। हर दिन के सीरीज में मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को किसी न किसी स्टैटिक जीके पॉइंट की रिवीजन करवाते चलूँगा। ये बिल्कुल सरप्राइज रिवीजन होगा, तो इसका लाभ उठाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये रहा पहला सवाल आप लोगों के सामने। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अप्रैल। और याद रखें 2 अप्रैल को ही वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2019 का थीम था असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन, या हिंदी में याद कर सकते हैं आप इसको सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी। ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में 1 से 7 अप्रैल तक हर वर्ष प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। और इस प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की शुरुआत वर्ष 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर ने की थी, और यह नेत्रहीनों के प्रति संवेदना और जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने मार्शल सैम मनेक्शा या सैम बहादुर के नाम से भी इन्हें जानते हैं, इनकी 105वीं जयंती मनाई है। कब मनाई है ये जयंती? देखिए, सैम मनेक्शा जो थे ये भारतीय सेना के अध्यक्ष थे, और मैं बता दूं आप लोगों को, इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसके बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 अप्रैल 2019। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सना दुआ। सना दुआ जो है वो वर्ष 2017 में फेमिना मिस इंडिया की उपविजेता भी रह चुकी हैं। तो ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि BSNL की ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है? कमेंट्स में बताइए फटाफट, देखते हैं कौन बताता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2017 के पद्मश्री विजेता VG पटेल का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, देखिए, VG पटेल को उद्यमिता आंदोलन या आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट का पिता भी कहा जाता है। और VG पटेल जी ने ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी EDII की स्थापना करी थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। ओके, आते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल WHO मनाता है, और 7 अप्रैल को हर साल WHO ही से मनाता है। और 2019 का इसका थीम था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। याद रखें, इस बार 70वां वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था। ओके, आते अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? ये आज की वीडियो का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पिछले बार भारत की वर्ल्ड रैंकिंग थे 103, और अब भारत की वर्ल्ड रैंकिंग जो है ये 2 पायदान ऊपर आ गया है। दैट मीन्स भारत की इस बार रैंकिंग है 101। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 101। आपको फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की टॉप 10 कंट्रीज 2019 में जिसने जीता है उसे टॉप 10 कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए। तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 में है बेल्जियम, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ओके, नंबर 2 में है नंबर 2 में फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस। नंबर 3 में ब्राज़ील, इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। नंबर 4 में इंग्लैंड, या इसे UK भी कहते हैं, इसकी राजधानी है लंदन। 5वें नंबर में है क्रोएशिया, इसकी राजधानी है ज़ग्रेब। 6ठे नंबर पर है उरुग्वे, इसकी राजधानी है मोंटेविडियो। 7वें नंबर में है पुर्तगाल, इसकी राजधानी है लिस्बन। 8वें नंबर में है स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी है बर्न।
9वें नंबर में स्पेन, इसकी राजधानी है मैड्रिड, और 10वें नंबर में है डेनमार्क, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पॉइंट्स कितने थे। तो अगर भारत के पॉइंट्स पूछे जाएं तो भारत को इस बार 1219 पॉइंट्स मिले हैं, और भारत सिर्फ एशियाई देशों में, अगर सिर्फ एशियाई देशों की बात की जाए तो 18वें नंबर पर है इस रैंकिंग में। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2060 तक कौन सा देश सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अभी सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, जहां पर करीब 22 करोड़ की मुस्लिम आबादी है। दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। ये जो रिपोर्ट आई है ये अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च प्यू रिसर्च सेंटर ने यह आंकड़ा दिया है, और भारत 2060 तक करीब 33 करोड़ मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। वर्तमान में भारत में मुस्लिम की आबादी 19.4 करोड़ है। ओके, आते अगले क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल 2019 तक कौन सी टीम 100 मैच जीतने वाली आईपीएल की पहली टीम बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस टीम के जो ऑनर है वो है मुकेश अंबानी, कैप्टन है रोहित शर्मा और कोच है महिला जयवर्धने। एक स्टेडियम का नाम याद कर लीजिए, बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, वानखेड़े स्टेडियम, ये भी मुंबई में ही है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। लिंक्डइन के मुताबिक कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नौकरी के मामले में युवाओं को सबसे ज़्यादा पसंद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। लिंक्डइन के मुताबिक कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नौकरी के मामले में युवाओं को सबसे ज़्यादा पसंद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट। और लिंक्डइन के बारे में आपको बता दूं, लिंक्डइन को आप एक सोशल मीडिया ऐप की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं वैसे ही, लेकिन लिंक्डइन में ज़्यादातर ऐसे लोगों की प्रोफाइल है जो प्रोफेशनल लोगों की है, जैसे बिजनेसमैन वगैरह। तो लिंक्डइन का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, जो कि यूएस में है, और इसके सीईओ है जेफ विनर। लिंक्डइन को बनाया गया था दिसंबर 2002 में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टेलीकॉम कंपनी ने अपने डिजिटल कंटेंट को बढ़ाने के लिए ई बुक सर्विसेज लॉन्च करी है? ठीक है, देखो ई बुक होता है क्या, किसी भी बुक को यदि आप घर पे लाके पढ़ रहे होते हो तो उसको हम लोग कहते हैं ऑफलाइन मोड। लेकिन जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, और इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो डिजिटल फॉर्म में पढ़ते हैं, तो उस डिजिटल फॉर्म को मैं कह सकता हूं कि ये मेरे वीडियो का ई बुक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने इसके रीडर के लिए सालाना सब्सक्रिप्शन चार्ज भी कुछ रखा है। जैसे आप साल भर के लिए इसे परचेज करते हैं तो आपको 199 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और 6 माह के लिए खरीदना चाहे तो 129 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि भारतीय एयरटेल के हेड कौन है? देखते हैं कौन बताता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर राहुल शर्मा ने कब तक भारत में AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसका राइट आंसर है जून 2019, यानी इसी साल 2019 के जून में ये AI बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक राहुल शर्मा के अनुसार आ जाएगी। ओके, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर है बिल गेट्स, और राहुल शर्मा की एक कंपनी का नाम याद कर ले आप लोग, रिवॉल्ट इंटेलीकॉर्प। यही कंपनी है जो AI बेस्ड बाइक वगैरह बनाएगी। ओके, आते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश है जो विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क लॉन्च करने जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, करेंसी है वॉन, और वहां के प्रेसिडेंट है मून जाए इन। चलिए कमेंट्स में मुझे बताइए कि किस भारतीय कंपनी को दूर संचार विभाग ने इन फ्लाइट लाइसेंस दे दिया है? मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया। आते अगले क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस जियो ने किस कंपनी का 230 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैप्टिक। और मैं आपको बता दूं, ये जो हैप्टिक कंपनी है ये चैटबॉट रोबोट्स वगैरह बनाती है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान ने हाल ही में एक नए एंजाइम को खोजा है जो बैक्टीरिया की परतों की दीवार को तोड़ने में सक्षम है, और इसमें कामयाब भी हुआ है वो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CCMB। इस CCMB का फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी, और ये स्थित है हैदराबाद, तेलंगाना में। CCMB की स्थापना हुई थी 1977 में, और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर हैं राकेश मिश्रा। ओके,
आते अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएन के महासचिव ने निकोलस कॉमजियान को किस देश का इन्वेस्टिगेशन हेड बनाया है? ये आज की वीडियो का सबसे ज़्यादा इवन सुपर इंपॉर्टेंट से भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। ओके, और निकोलस कॉमजियान के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये अमेरिका से हैं। कई बार आपसे पूछ दिए जाते हैं कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये अमेरिका से हैं। और प्रेजेंट टाइम में ये निकोलस कॉमजियान कंबोडिया के अदालतों में अंतर्राष्ट्रीय सह अभियोजक यानी इंटरनेशनल को प्रोसिक्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं। और यूएन के हेड है एंटोनियो गुटेरेस, और यूएन को बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। जब बनाया गया था तब इसके मेंबर्स थे 51, अभी टोटल 193 मेंबर्स हैं, और यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है? देखिए, डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन जो थे वे तमिलनाडु के सीएम रह चुके थे 1977 से लेकर 1978 के बीच, और इसके अलावा वो एक एक्टर भी थे और फिल्म मेकर भी थे, और तमिलनाडु के प्रेजेंट सीएम है ई के पलानीस्वामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सेंट्रल। ओके, आते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ कैदियों के प्रत्यार्पण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, मुद्रा है रियल, प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो, और इसके पीएम है डल्मा रोसेफ। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो होता है समाप्त। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ बीच में जो मिसिंग कंटेंट्स थे उसको आप लोग सुधार कर लेना, मैंने रिपीट कर दिया उन क्वेश्चंस को। ओके, वेरी वेरी थैंक यू। और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।